हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोबाइल डाटा स्टडी। बच्चों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक चैप्टर है इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स में हम एक्सरसाइज 7.1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए सर्टेन प्रॉब्लम और अनडूइंग द डेरिवेटिव। ठीक है, लिटरली इट इज प्रोसेस इन विच ए पर्सन कंबाइन और मेक्स वन थिंग आउट ऑफ टू एंड मोर थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें जिसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक को मिलाकर एक चीज बनाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन मान लीजिए एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख करते होंगे कि डेरिवेटिव में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं तो उसका क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन हम करेंगे। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स आएगा प्लस सी। सी हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे वन डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग में होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए, एक्स की पावर एन, कोई भी वेरिएबल एक्स है उसकी पावर एन में हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन वन जोड़ देंगे और बट्टे में क्या करेंगे, एन प्लस वन कर देंगे और प्लस सी हम लगा देंगे। ठीक है, सी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अगला है इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। वन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगला है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के कोस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे अगला है कोस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, और इससे अगला है इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे अगला हमारा क्या, इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो माइनस के कोसिकेंट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट दो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स एक्स में क्या होगा, यही रहेगा सेम, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस के कोस इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें वैसा कर करेंगे माइनस का साइन लगा दे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे अगला क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन वन अपॉन माइनस का लगाएंगे तो माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हटा देंगे तो कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारी ये अगला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू सिकेंड इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, इससे अगला इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन अपॉन माइनस का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स हो, डी एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग एक्स नहीं सॉरी इंटी ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इनको
आपको याद करना है, और ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, साइन 2x। अब देखो बच्चों क्या है कि इंटीग्रेशन किसका करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x में dx आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का क्या होता है, ये होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। कोस एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे देखो कोस एक्स प्लस सी, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस वाले में, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस 2x माइनस का अपॉन डी बाई डी एक्स कर देंगे 2x के विद रिस्पेक्ट टू 2x। 2x का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। कोस एक्स का माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 प्लस, देखो 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, 2 को यहाँ लिख सकते हैं बाहर, तो x बचेगा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दें कोस 2x अपॉन 2 प्लस सी माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चनों को भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोस 3x। तो इंटीग्रेशन ही करना है, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोस 3x dx, ठीक है। कोस 3x dx करेंगे, तो इसका भी कैसे, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस x का होता है साइन x, तो साइन 3x, यहाँ पे 3x है, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 तो कॉन्स्टेंट है, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मेथड। तो ई रेस्ट पावर 2x, देखो इंटीग्रेशन किसका करा, ई रेस्ट पावर 2x dx का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर 2x का आपने को बताया था, ई रेस्ट पावर x dx किसका होता है, ई रेस्ट पावर x प्लस सी होता है सेम, लेकिन पावर में x है तो बटे में करेंगे, यहाँ पे बटे में डेरिवेटिव किसका x का करेंगे तो 1 आ जाता था, यहाँ पे 2x है, 2 बाहर लिखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन 2x का 2x ई रेस्ट पावर 2x अपॉन में डेरिवेटिव 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में c, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये भी इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू में डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको ये फॉर्मूला बताया था, इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर में एन प्लस 1 हो जाएगा और एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ेंगे और 2 प्लस 1 नीचे भी जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया, फिर नीचे में ही देखो, अब देखो इनका कर लिया, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो इनका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, प्लस में सी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2 और 1 3 हो गया, और नीचे भी 3 आ गया, और डेरिवेटिव ए एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, और बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 3a हमारा आंसर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और 3a प्लस सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 2x माइनस का 4 ई रेस्ट पावर 3x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस का 4 ई रेस्ट पावर 3x सेपरेट का डेरिवेटिव। इसको आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग कैसे करना है इंटीग्रेशन, साइन 2x dx माइनस का इंटीग्रेशन, 4 तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, ठीक है, 3x dx, ठीक है। अब देखो साइन 2x का क्या होता है माइनस के कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2x नीचे में ये आ जाएगा माइनस के 4। अब देखो ई रेस्ट पावर 3x का 3x सेम, और डेरिवेटिव किसका करेंगे 3x का पावर का करेंगे डेरिवेटिव प्लस में c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू माइनस के कोस 2x, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 2 माइनस 4 ई रेस्ट पावर 3x अपॉन 3 कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 लिखा है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करेंगे 4 ई रेस्ट टू पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है, ऐसे है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप देखो ये 1 dx है, 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा, ठीक है। तो अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन
4 ई रेस्ट टू पावर 3x dx प्लस में इंटीग्रेशन ओवर dx। ठीक है, 4 कांस्टेंट बाहर लिख सकते हो, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन 3x अपॉन और 3x का डेरिवेटिव करेंगे 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 dx कितना हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक्स स्क्र 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्र डी एक्स दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 के साथ इसकी 1 के साथ इसकी, फिर 1 बाई एक्स के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और डी एक्स दोनों का ये आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये चीज़ है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, प्लस में सॉरी माइनस का निशान, माइनस का 1 dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर में 1 जुड़ जाएगा अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 में 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 1 इंटीग्रेशन 1 एक्स dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप x की पावर 3 माइनस का x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे तो ए बी सी क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको क्या करोगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो सेपरेट, dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस c dx। ठीक है, आपको ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a x dx प्लस b x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर एंड dx क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस b x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा x आ जाएगा प्लस, अब देखो c है तो कैपिटल C से डिनोट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a x की पावर 2 और 2 नीचे आ जाएगा प्लस में b बाई 2 x की पावर 2 प्लस में सी एक्स प्लस में c। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सॉरी प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस में ई रेस टू पावर x dx। ठीक है, ये है, तो हम देखो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, ये ऐसे प्लस में इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर x dx। ठीक है, अब देखो पावर जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा x की पावर 2 और 1 3 हो गया, बटे में 3 प्लस में ई रेस टू पावर x प्लस c, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको पता है अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 1 बाई एक्स, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे माइनस का 2 रूट एक्स इंटू में 1 बाई रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बचा यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हो इसको हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस के 2 ये डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करने से क्या होगा, एक्स की अलग अलग सोल्व करेंगे, प्लस में इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस के 2 डी एक्स। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में एक जुड़ जाएगा 2, एक 2 नीचे आ जाएगा प्लस में। अब देखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा log एक्स माइनस के 2 बाहर लेगा 1 इंटीग्रेशन 1 dx क्या आ जाएगा x आएगा प्लस में c, हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या एक्स स्क्वायर सम क्या है, सबको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, तो पावर 1 बचेगा, 3 माइनस 2 बचा
प्लस में यहाँ कट गया, 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 4/x²dx। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x की 3 - 2 1 आ गया, dx अलग अलग कर लेंगे हम इसको। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन 5 dx माइनस के 4 1/x²dx। ठीक है, अब देखो x² क्या क्या इंटीग्रेशन x dx क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x आ गया। ठीक है, माइनस के 4। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको x² को लिख नहीं सकते, हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिख सकते हैं, और dx। अब देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, x की पावर n dx बच गया, पावर में 1 जोड़ देंगे और 1 नीचे भी जोड़ देंगे, n+1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस है x की पावर। अब देखो -1 ऊपर है तो नीचे ले आएंगे, 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 1/x², माइनस से निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया 1/x आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा x²/2 + 5x + 4/x + c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडर रूट के अंदर वाले में आएगा। ठीक है, इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए अब देखो इसको हम सेपरेट क्या करेंगे, सबको √x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो x की पावर 3 अपॉन √x। ठीक है, dx लिख लो, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन 3x अपॉन √x dx लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इंटीग्रेशन 4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, √x dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये x² है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, √x किसका होता है, √x की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आता है, x आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक x इंटू x² अपॉन √x लिखते हैं dx, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x और x² लिख सकते हैं, और √x यहाँ पे था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब √x से √x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, √x और x², ये चीज़ बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 √x है अपॉन में √x। ठीक है, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, एक √x से √x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच्चा ये यहाँ पर। अब इसमें चलते हैं, आप देखो x की पावर √-1 ऐसे लिखा हुआ है, dx है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखो 1/2 है, तो इसको ऊपर कैसे लिख दें, x की पावर -1/2 लिख सकते हो, dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1/2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसमें भी करेंगे क्वेश्चन में, सॉरी हम दोबारा इस से क्वेश्चन को करते हैं, एक मिनट को। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि √x x² बचा अपॉन √x dx। ठीक है, उसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन 3 √x अपॉन √x लिख दिया, और dx प्लस में 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। ठीक है, अब देखो √x से एक √x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर √x को 1/2 इंटू में x की पावर 2 dx लिख सकते हो, प्लस अब देखो 3 तो बाहर लिख लो, कॉन्स्टेंट है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। ठीक है, प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर पावर ऊपर चले जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो x 2 वेरिएबल ऊपर पावर क्या है, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b दे रखा हो, तो इंटू में ब्रैकेट सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाता है, x की पावर में पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, x प्लस a प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ वही क्वेश्चन करेंगे, x की पावर 1/2 + 2 dx। ठीक है, प्लस में 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx
प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 दूनी 4 1 5, तो एक्स की पावर 5/2, ठीक है, डी एक्स प्लस सेम लिख लेंगे इसको एक्स पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, सब में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एंड डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर में 1 जुड़ जाएगा 1/2 प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज, एक्स की पावर में क्या आ जाएगा 1 जुड़ जाएगा और 1/2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ये भी, और यहाँ माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या जाए, इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 2 7, एक्स की पावर 7/2, यहाँ पे कहते हैं 7/2 आ जाएगा, तो ऊपर हम घुमा के लिखेंगे 7/2। ठीक है, 7/2 आ गया, प्लस में 3 एक्स की पावर 2 1 2 और 1 3, तो एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, प्लस 4 एक्स की पावर देखो 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 बचा, 1/2, यहाँ पे भी क्या जाएगा 1/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 7/2, अब ये ऊपर जा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 2/7 आ जाएगा, अब 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस, अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या 8 आ गया, 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो इसका फैक्टर बना लो, ऊपर वाले का क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, अब देखो इन दोनों में से क्या है, एक्स स्क्वेयर कॉमन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते, क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे क्या माइनस का निशान माइनस, और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस, और देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 सेम है, तो यहाँ क्या लिखो एक्स माइनस 1 और 1 कॉमन ले लो। ठीक है, बटे में एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये चीज था, अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, बटे में क्या है एक्स माइनस 1 और डी एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस में 1 डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर क्या क्या आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ जाएगा, 2 और 1 3 बटे 3 प्लस में इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो रूट एक्स है, 1 माइनस के एक्स रूट एक्स है, तो इसको रूट एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, 1 के साथ रूट एक्स आ गया, और एक्स इंटू में रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का एक्स, अब देखो यहाँ पे देखो पावर क्या है 1 है, इसकी क्या है 1/2 हो जाएगी पावर, तो एक्स 1 इंटू में एक्स की पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स की पावर 3/2 और दोनों को डी एक्स कर देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, पावर में 1 जुड़ जाएगा और नीचे n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेम ले रखो 2 प्लस 1 दो एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3, और ये नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे 3/2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या है 2 एकम 2 2 और 1 3 3 2 5 आ गया, 5/2 बटे में यहाँ पे 5/2 प्लस सी। तो इसको सेटिस्फेक्शन रूल से लिख लो, इसको ऊपर कर लेंगे क्या 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस के 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए अब देखिए रूट एक्स के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखियो इंटीग्रेशन, तो 3 एक्स स्क्वेयर रूट एक्स डी एक्स सेपरेट करके भी लिख लो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 को बाहर लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स आ गया डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 3 बाहर लिख लो रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 3 में एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 1/2 डी एक्स लिख लिया, ठीक है, प्लस 2x की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 3x की पावर 1/2 डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएंगे, तो 3 को बाहर लिख लो, ठीक है, x की पावर 2 प्लस 1/2 डी एक्स प्लस में 2 इंटीग्रेशन पावर यहाँ पे भी जुड़े 1 प्लस में 1/2 डी एक्स प्लस में 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है। तो पावर को जोड़ दो, इंटीग्रेशन 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो गया डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 3 3/2 डी एक्स प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 n + 1 इधर आ जाएगा, प्लस में सी ई लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्स की पावर में 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 एक्स की पावर 3/2 में 1 जुड़ जाएगा, अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स 3x की पावर 2 एकम 2 2 और 1 2 और 5 कितना 7 हो गया, तो x की पावर 7/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा x की पावर, देखो 2 एकम 2 और 3 3 2 5 5/2 बटे में नीचे में कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3/2 अपॉन 3/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस सी। इसको हम सर्टिफिकेशन रूल सही से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 7/2 ऊपर पलट के क्या हो जाएगा 2/7 आ जाएगा, 2/7 और 3 मल्टीप्लाई है 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस, अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा 4/5 आ जाएगा नीचे 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 जाएगा कितना 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को देखते अपने नोट्स भी बना लीजिए, जो आप एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, 2 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो x 2x बाहर लिख लेंगे, 2 बाहर लिख लेंगे, x एज इट इज रखेंगे, 2 dx लिख लेंगे, माइनस के 3 और कोस एक्स dx लिख देंगे, प्लस का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स dx, ठीक है। आपको पता है पावर इसमें पावर 1 है x की पावर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा x की पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस का 3 कोस इंटीग्रेशन कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स का साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज आएगा, प्लस में सी, ये हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस में 3 sin x प्लस में 5 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख करोगे, अलग अलग कर दो, तो 2 बाहर लिख दो, 2x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स को क्या लिखते हैं 1/2 डी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका करेंगे पावर में 2 + 1, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 + 1 नीचे आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स किसका हो जाएगा, साइन एक्स का आ जाएगा माइनस के कोस एक्स, तो माइनस के कोस एक्स आएगा, ठीक है, प्लस में 5x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, 2x की पावर 3/3 हो गया, माइनस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 कोस एक्स प्लस में देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना नीचे कितना है 5x की पावर 3/2, तो ऊपर आ गया, तो 3/2 नीचे भी आ गया, तो 2 बाई प्लट के ऊपर कैसे लिखेंगे 2/3 लिख दो, 2/3 प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम ठीक से लेंगे 2/3 एक्स की 5 एक्स की 3 प्लस में 3 कोस एक्स प्लस में 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखो इंटीग्रेशन सीकेंट ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट वन डी एक्स है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इनके साथ, तो सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। प्लस में यहाँ गया सीकेंट एक्स और टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो आप इसको कैसे करोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट करके लिख दो इसको इंटीग्रेशन में, सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, सीधा टेन एक्स का, ठीक है। और इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका फॉर्मूला, डी एक्स का, सी एक्स सीकेंट एक्स का प्लस सी। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर है। आपको पता है कि सीकेंट एक्स क्या होता है, वन बाई कोस एक्स होता है, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह आप कोसेक एक्स वन बाई साइन एक्स लिख सकते हो, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकोगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, वन सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन ऊपर साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन बाई टेन क्या होता है, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे कि वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। वन को इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का वन ब्रैकेट वन डी एक्स, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का वन डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का, यह होगा टेन एक्स माइनस का वन का इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आएगा, टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन टू माइनस के थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सेपरेट अलग अलग करके लिख दो इसको, तो कैसे होगे, इंटीग्रेशन और डिवाइड कर दो इसको, टू बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दो, माइनस का इंटीग्रेशन थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप इसको कैसे लिखते हैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, और ये टू था, टू को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, इंस्टेंट। माइनस का थ्री है, थ्री को बाहर लिख रहे हैं, साइन बाई कोस क्या होगा, टेन एक्स, और वन बाई एक, देखो दो कोस है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स है, ठीक है। साइन बाई कोस एक्स क्या होगा, टेन एक्स हो गया, और वन बाई कोस एक्स का को क्या लिखें, सीकेंट एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो अब देखो आसान हो गया, तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टेन एक्स, ठीक है, और माइनस क्या थ्री, सीकेंट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी लगा देंगे कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एंटी डेरिवेटिव करना, मतलब कि इंटीग्रेशन ही करना है इसका, क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसको आप खोल के लिख दो, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस में, अब देखो पावर वन बाई टू हो जाए तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा, और वन बाई टू प्लस वन नीचे भी हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, और माइनस वन बाई टू प्लस वन यहाँ भी लिख लेंगे प्लस सी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर दो एकम दो और एक तीन, तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू, नीचे थ्री बाई टू आए तो पलट कर लिखेंगे, दो बटे तीन आ जाएगा, प्लस अब एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन, तो दो एकम दो, दो में से एक गया, एक बचा, तो एक्स की पावर पॉजिटिव आई वन आ गया, वन बाई टू अपॉन वन बाई टू नीचे भी आएगा, तो ऊपर पलट करेंगे, दो बाई वन लिखते हैं, दो लिख देंगे यहाँ पे, क्या है, टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस में टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी, ठीक हो। देखिए कौन सा आंसर ठीक है, देखो क्वेश्चन है एक्स की पावर टू, टू बाई थ्री एक्स थ्री बाई टू प्लस टू एक्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 22। अब देखें यहाँ पे क्या कर रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स 4x³ माइनस का 3x फॉलोइंग इंटीग्रल्स क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 4x ये चीज दे रखा, तो आप इसका क्या करोगे, आप एंटी डेरिवेटिव करोगे, तो 4x³ माइनस का 3x की पावर 4 है, ठीक है, ये चीज दे रखा आपको। तो आप इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे इज इक्वल टू क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इसका, ये चीज़ करोगे तो आप एफ एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से करोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3 डी एक्स माइनस का 3 बाहर लिख लो, ठीक है, तो 1/x की पावर 4 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x की पावर जुड़ जाएगी, 3 + 1 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -4 लिख सकते हो, ठीक है, 1/2 को 1/x की पावर 4 को ये लिख सकते हो, x इंटीग्रेशन x की पावर -4, ठीक है, dx। तो क्या यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 + 1 और ये भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 3 अपॉन यहाँ पे -3, ठीक है, प्लस का c। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स ही लगा लो, एफ एक्स की वैल्यू लगा लो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 से देखो ये 4 कट गया, तो एक्स की पावर 4 माइनस क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एक्स की पावर -3 प्लस सी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे ठीक से कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में सच डेट f2 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी, तो 2 की पावर 4 कितना, 2 4 2 8 और 2 16 16 प्लस 1/8 प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर, f2 इक्वल टू 0, तो 0 लिख दिया, ठीक है, मतलब पूरा 0 के बराबर 0 लिख दिया। अब देखो 16 8 128 प्लस 1 129, तो कितना आ जाए 129/8 प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखो इसको उठा के साइड लेंगे, सी की वैल्यू कितना है माइनस के 129/8 आ गया, ठीक है। तो इसको हम अब इस एफ एक्स फंक्शन के अंदर रख लेंगे, तो एफ एक्स में एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8, डेट इज माई आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 4 और 3, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल यूट्यूब पर उसका नाम है मोबाइल डाटा स्टडी 7854 मोबाइल डाटा स्टडी के नाम से है, और आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।